नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद डॉक्टर अखिलेश में। इससे पहले जो वीडियोस में हमने बात की थी सीटेट में जो पेपर हैं उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है और किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है सीटेट का, तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों के ही सिलेबस हम देखेंगे आज। तो पहले शुरू करते हैं हम पेपर 1 से। तो जैसा कि आप को पता है कि पेपर 1 जो है वो प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, जिसमें कि क्लासेस 1 से लेके 5 तक क्लासेस इंक्लूड की जाती हैं। तो इसीलिए जो इसका सिलेबस है उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो रहता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड होता है, और इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आप क्वेश्चन पेपर में देख पाएंगे। और इसमें अगर हम देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 15 क्वेश्चंस जो हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट से ही हैं, जिसमें कि आप देखें कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पे, सोशलाइजेशन प्रोसेस, और इसके साथ ही जो हमारे डिफरेंट जो थियरीज़ दी गई हैं डेवलपमेंट की उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोट्स्की ने दी हैं। तो इसके अलावा जो चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके क्वेश्चंस भी आप देख पाएंगे पेपर में। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात की जाती है और डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट्स, और इसके साथ साथ वो कट हो जाए। इसके साथ साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर असेसमेंट और इवैल्यूएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी जो हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पार्ट में देखने मिलेंगे, और फर्स्ट पार्ट का भी ये सब पार्ट है जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सभी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और इंक्लूसिव एजुकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर से आते हैं। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि एक ही तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पार्ट हमारा लर्निंग एंड पेडागोजी, जो कि 10 मार्क्स का रहता है, और इसमें से 10 क्वेश्चंस आते हैं। लर्निंग पेडागोजी में बेसिकली पेडागोजी यहाँ पर चेक की जाती है। अलग अलग सिचुएशंस आपको दे दी जाएंगी, उन सिचुएशंस में आप कैसी पेडागोजी यूज़ करेंगे कोई भी एक टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, तो कैसे बच्चे सीखते हैं और किस तरह से क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं सक्सेस लेने में। इसके साथ साथ बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि लर्निंग के डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये सभी आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जैसे कि आजकल कंस्ट्रक्टिविज्म की भी काफ़ी बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, जिसमें कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में हम बच्चे को देखते हैं। तो ऐसे भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके पेपर में। उसके बाद फिर बच्चे जब कई बार कोई कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो कुछ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आ जाते हैं उनके दिमाग में, तो इस तरीके से जो भी बच्चे के ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से बच्चों की जो गलतियां हैं वो कैसे लर्निंग प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये पूरा जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप काफ़ी देख पाएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का रहता है। इसमें मोटिवेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लर्निंग को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। उसके बाद फिर अगर हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि लैंग्वेज से डील करता है, और इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 जो है वो 30 मार्क्स की होती है, जिसमें से कि 15 क्वेश्चंस लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से होते हैं और 15 क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी से। इसका मतलब कि जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो आपको
आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे, जिसमें कि आपको कुछ अनसीन पैसेज दे दिए जाते हैं और अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपको फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो 15 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं वहाँ पर आपको लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से लैंग्वेज जो है वो बच्चों में डेवलप होती है और उनमें और लैंग्वेज को सीखने में क्या क्या डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं और कैसे लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लैंग्वेज 2 में भी इसी तरह आपका जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 में जो मैथ्स है और EVS है, ये 2 पार्ट कंपलसरी होते हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका कंटेंट चेक करेंगे, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ चेक करेंगे, और 15 क्वेश्चंस होंगे जो पेडागोजिकल इशू से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे जो कंटेंट जो आपका मैथ्स का चेक किया जाएगा उसमें आप टॉपिक देख पा रहे हैं, बहुत ईजी टॉपिक रहते हैं जो कि क्लास 5th तक के टॉपिक होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं उनका लेवल ज़रूर हाई होता है। वो आपका 10th या 12th लेवल का हो सकता है, 12th तो नहीं हम कहेंगे, 10th लेवल तक का मैथ्स आपको आना चाहिए। और उसमें आप यहाँ पे टॉपिक्स अगर देख रहे हैं तो ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये सारे जो हैं NCERT के टॉपिक्स हैं। NCERT में ये सभी टॉपिक्स आपको क्लास 5 तक में मिल जाएंगे। और इसी तरह से लेकिन पेडागोजिकल इशू जो हैं, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप मैथ्स में किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर आप लॉजिकल थिंकिंग किस तरह से बच्चे में डेवलप करेंगे, बच्चे में किस तरह रीजनिंग पैटर्न, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए और अच्छा सिखाने के लिए, डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग क्या होती है मैथ्स में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर हम बात करें जिसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कंटेंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस होते हैं और पेडागोजी से रिलेटेड आपके अगेन 15 क्वेश्चंस होते हैं। और बिल्कुल वही पैटर्न है, कंटेंट जो है उसमें आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, और इससे रिलेटेड फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको आसानी से NCERT की बुक में मिल जाएंगे। और पेडागोजिकल इश्यूज़ में आपको EVS को आप कैसे पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए EVS है क्या, उसका स्कोप, उसके बाद इंटीग्रेटेड EVS जो है वो और एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, स्कोप क्या है साइंस और सोशल साइंस का, क्या क्या अप्रोचेज़ हैं आप जब साइंस पढ़ाते हैं, या EVS की अगर हम बात कर रहे हैं तो EVS के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप क्या क्या अप्रोचेज़ हैं जिनसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को कराई जा सकती हैं। इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल वर्क भी क्योंकि EVS में होता है, तो इसी तरह से आपसे बहुत सारी इस तरीके की सिचुएशंस दे दी जाती हैं जहाँ पर कि आपको कोई भी एक एक्टिविटी बच्चे को करानी है, तो आपको वहाँ पे देखना होता है कि इस सिचुएशन में आप बच्चे को कौन सी एक्टिविटी के थ्रू या क्या मेथड है जिसके थ्रू आप बच्चे को सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। उसी के साथ असेसमेंट से रिलेटेड CCE और क्या टीचिंग मटेरियल हैं उनकी बात, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और तो ये आपका पेपर 1 में पूरा एक सिलेबस है जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख पाएंगे पेपर 1 में। अगर हम पेपर 2 की बात करें, और पेपर 2 जैसा आप सभी जानते हैं एलिमेंट्री स्टेज के लिए होती है। एलिमेंट्री स्टेज मतलब क्लास 8th। तो क्लास 8 तक के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बात की थी कि पेपर 2 में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा उससे पेपर 1 से हाई होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो टॉपिक्स हैं वो सेम हैं पेपर 1 और पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट के, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो भी डेवलपमेंट का हम प्रोसेस कर रहे हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो
ऐसे होंगे जहाँ पे कि एलिमेंट्री जो स्कूल में जिस एज के बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट फिर यहाँ सेकंड पेपर में भी ये सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करता है CDP का, और इससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिर सेकंड पार्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पेपर 1 में बात की इंक्लूसिव एजुकेशन, और जो पार्ट C है लर्निंग एंड पेडागोजी वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है CDP, उसका अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें काफ़ी डिफरेंस आप देख पाएंगे। उसके बाद जैसे पेपर 1 में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है, जिसमें से फर्स्ट जो आपकी लैंग्वेज है उससे कंटेंट से रिलेटेड आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड फिर से 15 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर जो पेडागोजी होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिमेंट्री में आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनका एज ग्रुप डिफरेंट होता है, तो उन बच्चों के लिए आप कौन सी पेडागोजी यूज़ करेंगे, क्या क्या टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, उनका सीखने का तरीका, उनको सीखने में क्या क्या अप्रोचेज़ आप यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब से रिलेटेड आप पेडागोजी में क्वेश्चंस देख पाएंगे। सेम लैंग्वेज 2 के लिए भी बिल्कुल यही पैटर्न रहता है। उसके बाद जब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे थे तब भी इस बात को डिस्कस किया गया था कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन है, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आपको फिर सोशल साइंसेस वाला जो पार्ट है वो अटेम्प्ट करना होगा, और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है तो आप मैथ्स एंड साइंस वाला जो पार्ट है उसे ऑप्ट करेंगे। तो अगर आप मैथ्स और साइंस वाला पार्ट आपने ऑप्ट किया है तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी 30 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर आपका जो 30 क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो मैथ्स है वो अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पर जो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई होता है। मतलब आपको यहाँ पर क्लास 12 तक का मैथ अच्छे से आना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो जैसे फर्स्ट नंबर सिस्टम है, फिर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, तो ये जो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में आप इनसे क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद फिर पेडागोजिकल इशू जो हैं वो उससे 10 क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल जैसे अभी हमने पेपर 1 में बात की थी, तो यहाँ पे आपको मैथ्स का नेचर क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है, उसके साथ साथ मैथ्स जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है करिकुलम में, और जो मैथ्स है उसकी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इसके अलावा मैथ्स में इवैल्यूएशन कैसे की जा सकती है, और इवैल्यूएशन करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि बिलो एवरेज है तो उनके लिए कुछ रेमेडियल टीचिंग अगर आप दे सकते हैं तो किस टाइप की रेमेडियल टीचिंग हो सकती है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैथ्स टीचिंग में आती हैं। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज़ जो हैं पेडागोजी से रिलेटेड, इनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। बिल्कुल इसी तरह से साइंस में भी जो कुछ आपका कंटेंट होता है उससे रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और पेडागोजी से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। और इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स ने सोशल साइंस ऑप्ट करते हैं तो सोशल साइंस में आपका जो 60 मार्क है उसका जो किस तरह से वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है वो अगर हम देखें तो उसमें कंटेंट से आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैथ्स और साइंस में भी 20-20 मिलाएं अगर हम तो 40 बनते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से सोशल साइंस में भी आपका जो कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड, और इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर अगर हम कहें कि पॉलिटिकल लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको जो भी प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं सोशल साइंसेज में जो कराए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और कैसे आप उनको इवैल्यूएट करेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है पेपर 1 और 2 का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।